हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो कि हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज की याद में इसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और यदि कोई पूछ दे कि कहाँ हुआ था तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो इन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। यदि आपसे
कोई पूछ दे कि बाबर के कितने लड़के थे, तो बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में रेल सेवा 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी के बाद इन्होंने ये रूल अपनाया था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। दांडी यात्रा कितने मील की थी? तो 240 मील की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन आंदोलन चलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगनी वैकेया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में भारत का विभाजन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इसको पूर्ण करने का काम इल्तुतमिश ने
किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।